Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater फरीदाबाद। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डेली न्यूज़ में आ रहा है कि देयर इज़ नो स्पेस इन मॉर्चुरिटी, मॉर्चुरी में कोई स्पेस नहीं है चाइना में, और इतने लोगों की डेथ हो रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, I am talking about BF.7, a sub-variant of Omicron virus, कोरोना वायरस। अब चूँकि मैं ऑब्स्टेटिशियन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं प्रेगनेंसी में इस वायरस का BF.7 वेरिएंट का क्या इम्पैक्ट होगा और क्या हम प्रिकॉशंस लें कि जिससे हम अपना बचाव कर सकें। माय डियर फ्रेंड्स, एक तो आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि आप सकारात्मक सोच रखिए, ठीक है। आप बिल्कुल पैनिक ना करें। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं जिस भी वजह से आपका करियर वाले फेज में आप हो, कुछ हो, फैमिली का सपोर्ट आपको है, अगर आप प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी का, सो प्लीज़ go ahead with your positive thoughts. Don't be afraid of that COVID is coming. और सबसे पहली बात कि गूगल पे बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है कोविड इन्फेक्शन को लेकर। सो एक बात बताऊंगी कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ इम्यूनोसप्रेस्ड कंडीशन, अ बिट फिजियोलॉजिकल इम्यूनोसप्रेशन उसको कह सकते हैं। इट्स नॉट कि इम्यूनोसप्रेसिव बीमारियां जो होती हैं HIV वगैरह इन्फेक्शन उसकी तरह नहीं है, बट बेबी इज अ फॉरेन बॉडी, ठीक है। तो उस फॉरेन बॉडी को एक्सेप्टेंस के लिए बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा लो होना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये प्रेगनेंसी में स्टेरॉयड हार्मोन जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, ऑल आर स्टेरॉयड्स एक्चुअली, तो दीज स्टेरॉयड हार्मोन आल्सो वर्क एज इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में आप बाकियों के कंपैरिजन में, नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स फीमेल के कंपैरिजन में, यू आर मोर प्रोन टू गेटिंग इन्फेक्शन। अब आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, अगेन वी हैव टू थिंक अबाउट, हम लोगों ने मास्क उतार दिया है, हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजेशन, क्राउड वाले प्लेसेस पे, शादियों में, जैसे न्यू ईयर की बहुत सारी पार्टीज हुई, क्रिसमस की पार्टी हुई, ये दिसंबर ऑफ मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्ट विद पार्टीज मंथ, पार्टियां होती ही रहती हैं, ठीक है। तो क्राउड में हम जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिंस नाउ यू अवॉइड अननेसेसरी गोइंग आउटसाइड। क्राउड आपको अवॉइड करना है। अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, उन दोनों तरह की महिलाओं के लिए मेरा है ये रिक्वेस्ट है कि आप क्राउड को अवॉइड करें। दूसरी चीज़ क्या है कि वायरस, जैसा कि हम जानते हैं कि वी इनहेल फ्रॉम नोज, और हमारे माउथ ब्रीदर जो होता है तो माउथ में, तो ओरोफेरिंक्स में वो कुछ घंटे तक होता है, तो वहाँ पर वो सेल्स के अंदर इन्वेट करने की कोशिश करता है और हमारा मशीनरी यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए और आगे साइटोकाइंस रिएक्शन के लिए। तो क्या करना है आपको कि आपको गले को डिहाइड्रेट नहीं करना है। ठंड में कम पानी पीते हैं, लेकिन आपको अब ये गर्म पानी, हॉट बेवरेजेस जो भी है, आपको एक लिमिटेड अमाउंट में, कॉन्कॉक्शन टीज वह होता है या बहुत सारा तरह का काढ़ा रहता है, मैं उसकी बातें नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल वाटर, नॉर्मल ड्रिंक्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा हॉट फॉर्म में आप सिप्स में लेते रहें, कंटिन्यूअस गले को हाइड्रेट करते रहें, ताकि जो भी वायरस वगैरह गया हो तो वो आपका क्या हो कि वो आप स्टोमैक में चला जाए, और स्टोमैक इज अ प्लेस ऑफ जीआई फूड पाइप का, जो कि उसमें बहुत एसिड का अमाउंट होता है और एसिड से उस वायरस का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसलिए आपको हाइड्रेट कर, अपने गले को हाइड्रेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्राउड अवॉइड करना है, हाइड्रेट करना है, डाइट अच्छा रखना है, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट चीज़ होती है प्रेगनेंसी है, तो उसमें आप डाइट अच्छा रखोगे तो थोड़ा एंटीबॉडीज़ वगैरह बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ में प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है, विटामिन्स चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है।
होता है, तो आपको उस तरह से अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके आपको हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशियस चीज़ें लेती रहनी है। स्पेशली विटामिन डी, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स आपको प्रेगनेंसी में आपके ऑब्स्टेट्रिशियन या आपके जो भी फैमिली डॉक्टर हैं उनसे आप लगातार कांटेक्ट में रहें, वो आपको ये सब चीज़ें एडवाइस करेंगे, वो भी आपको लेना है। और अगर आपको थोड़ा सा भी फीवरिश फील हो रहा है, सिम्टम्स इस बार BF.7 के भी सिम्टम्स वैसे ही हैं, ओमिक्रॉन की तरह ही है। इसके माइल्डर फॉर्म में माइल्ड फीवर हो सकता है, ब्रेथलेसनेस वगैरह नहीं होगा, SpO2 बहुत माइनर मतलब बहुत कम इसमें लो होता है। लेकिन अगर सिवियर फॉर्म है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। और किसी तरह का अगर फीवर हो, सोर थ्रोट हो, कॉफ हो, जो कि कॉफ, ड्राई कॉफ, इरिटेंट टाइप का आपको कॉफ हो, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, जो थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी में होता है, क्योंकि यू नीड मोर ऑक्सीजन टू ब्रेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उसका भी रीज़न है मेटाबॉलिक, दो लोगों का मेटाबॉलिज्म संभालना होता है, दो लोग के लिए एनर्जी जनरेट करनी होती है, तो यू नीड मोर ऑक्सीजन। ठीक है, RBC का भी संख्या बढ़ जाता है तो वो कैरी करता है, तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो थोड़ा सा होता है ब्रेथलेसनेस। लेकिन ज़्यादा आपको परसिस्टेंटली ब्रेथलेसनेस रह रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो आपको तुरंत इमिडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगेन हैंड सैनिटाइजेशन, आपको साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अननेसेसरी कहीं से टच करके फेस को टच नहीं करना है। आप फेस टच करने का एक नियम बना लें कि फेस तभी हमें टच करना है जब बहुत हमारा हाथ बिल्कुल क्लीन हो। अननेसेसरी आप कहीं भी जा रहे हो, फेस, बहुत लोगों की आदत होती है नोज़ वगैरह ऐसे ऐसे टच करते हैं, आई टच कर लेते हैं। ये पोर्टल ऑफ एंट्री जो है, जहाँ से इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जाता है, ऑल आर लिमिटेड टू योर फेस। इसलिए फेस को टच करने का आप नियम बना लो कि जब मेरा हैंड बिल्कुल सैनिटाइज होगा या मैं क्लीनिंग वाले फेज में हूँ, फेस क्लीनर, उस टाइम आप बस टच करें। अदरवाइज अननेसेसरी आप फेस टच ना करें। आप मास्क भी कहीं से पिक करते हैं तो नोज से, किसी का मास्क रखा है, कोई उठा कर रख रहा है, जैसे सफाई कर्मी, उनके लिए भी है कि आप फेस मास्क को आप इस वाले ईयर वाले पोर्शन से, हैंडल से उसको टच करें, सामने से टच ना करें। ठीक है, तो फेस हैंड हाइजीन आपको मेंटेन करना है, अपने को हाइड्रेट करना है, अपना न्यूट्रिशन बढ़िया रखना है, रेस्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, एयरी प्लेस पे रहना है, जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, सनलाइट आता है, वैसे रूम में रहना है। क्राउड्स को अवॉइड करना है, पार्टीज अवॉइड करना है, शादियाँ अवॉइड करना है। ठीक है, इस तरह से आप प्रेगनेंसी में आप प्रिकॉशन लेंगे तो आप इस वेरिएंट के इन्फेक्शन से आप वह बच जाएंगे। और जब आपने अगर अपना वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा नहीं किया है, अभी गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी निकाली है कि नया बूस्टर डोज नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों का बचा हुआ है वैक्सीनेशन का शेड्यूल, उन सभी को वैक्सीनेट करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, गेट वैक्सीनेटेड फॉर द कोरोना वायरस, अगेंस्ट कोरोना वायरस, इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड और यू डिडंट कंप्लीट योर कोर्स ऑफ फुल वैक्सीनेशन, सो काइंडली गेट वैक्सीनेटेड। डोंट बी पैनिक एट ऑल कि वैक्सीन से आपको मिसकैरेज होगा, प्री एक्लेम्शिया, हाई बीपी, बेबी का ग्रोथ रुकेगा, प्री टर्म डिलीवरी होगी, स्टील बर्थ होगा, IUD, इंट्रायूट्राइन डेथ होगा। आप इन चीज़ों से बिल्कुल पैनिक ना करें। गूगल पे बहुत सारी चीज़ें, मिस इन्फॉर्मेशन भी डली हुई हैं। आपको कहीं भी किसी भी स्टेप पे प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन को लेकर, प्रिकॉशंस को लेकर, प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर, और अगर हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई सी भी क्वेरी हो, प्लीज़ यू कॉन्टैक्ट योर फिजिशियन, यू कॉन्टैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन। डोंट गो ऑन गूगल डायरेक्टली बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी हैजार्डस. It's as lethal so many times. You must have heard about the abortion pill. I should not explain here. Bengaluru case. That was actually Google related misinformation. The lady lost her life. So thank you so much again with the short knowledge on the new Omicron subvariant BF.7 in pregnancy. Thank you so much once again.